वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बहुत सारे सवाल सबके मनों में उठते रहते हैं, तो उसी हिसाब से मेरे मन में भी उठते रहते हैं और उनके मैं जवाब भी खोजती रहती हूँ, ठीक है? तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि जब हमारे पढ़ने का समय है, तो हमें हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, चाहे वो हमारी नींद हो, भोजन हो या हमारी और भी कोई ऐशो-आराम की चीज़ें हों। हर चीज़ से जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना, तब जाकर हमें सफलता मिलती है और जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर हमें नींद ज़रूरी होगी, भोजन ज़रूरी होंगे या और ऐशो-आराम ज़रूरी होंगे, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ हमें पहुँचना है या फिर जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो अदर चीज़ों से करिए, पर जो अपनी पढ़ाई है, जो आपकी काबिलियत को बढ़ा सकती है, जो आपको एक अलग व्यक्तित्व के रूप में निखार सकती है, उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है? जीवन में हर कोई साथ छोड़ सकता है, पर आपकी काबिलियत कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी और एक काबिलियत ही है जो आपको ऊँचाई तक पहुँचा सकती है, एक काबिलियत ही है जो आपको आपके लाइफ़ टाइम तक या आपके अंतिम समय तक आपका साथ देती है, ठीक है? हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके माता-पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना है, आपको बड़ा करना है, आपको भोजन उपलब्ध कराना है। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप अपने बच्चों को वही परवरिश दो जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी चेंज होती रहती है और एक समय के बाद सबके कर्तव्य खत्म हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हमारे माता-पिता के कर्तव्य हमारे प्रति खत्म हो जाएँ या उनके कर्तव्य पूर्ण हो जाएँ, हमें अपने कर्तव्यों को या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालने के लिए जब वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तब हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उस वक़्त जब वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, ठीक है? बहुत जल्दी बोल देती हूँ क्या? तो वो मैटर नहीं करता, हैबिट में है जल्दी-जल्दी बोलने की, तो वो आप देख लीजिएगा, ओके? रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है? बट ये असलियत है कि माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी है, वो एक वक़्त के बाद बूढ़े हो जाएँगे, सयाने हो जाएँगे और उनके पास और भी काम है। इतना ही तो नहीं है कि सिर्फ़ हमें देखते रहें या फिर हमें हमारी ज़िम्मेदारी लेकर हमें पढ़ाते रहें या फिर हमारे लिए समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब कि हमारे लिए अर्थ की व्यवस्था वो ऑल टाइम तक करते रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक समय आएगा जब हमें ज़िम्मेदारी लेनी होगी, तो हम उस ज़िम्मेदारी को उठाने लायक बनने भी तो चाहिए। तो हम कब बनेंगे? जब हम अपनी जो हमारी सेल्फ की नीड है या फिर सेल्फ के जो हमारे रेस्ट है, आराम है, ऐशो-आराम, उनसे जब हम थोड़ा-सा कट ऑफ होंगे, उनको जब मिनिमाइज़ करेंगे, तब जाकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक बन सकेंगे। ठीक है? तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक बनना है, तो उससे पहले आपको अपनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, दिमाग से मजबूत बनाना होगा, मन से मजबूत बनाना होगा, शारीरिक मजबूती और जब आप फिर इन सब मजबूती के साथ पढ़ाई करेंगे, तो फिर आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी। ठीक है? इज़ दैट क्लियर? तो और जहाँ तक बात होती है रिश्ते-नातों की, तो देखिए उनका काम ही है कहना। मैं भी मतलब एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं, तो लोगों का काम ही है कहना, वो कहेंगे ही कहेंगे। आप कुछ करोगे, तो कहेंगे क्यों कर रहे हो और नहीं करोगे तो भी कहेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हो। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना अच्छा और भला, अच्छा-बुरा खुद समझिए और खुद डिसीज़न लेना सीखिए। दूसरों के कहने पर, दूसरों के ताने देने पर मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। उनकी हैबिट है, वो हैबिट वो कभी नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो ये भी हम सोचेंगे कि वो क्या सोचेंगे, तो फिर वो क्या सोचेंगे, है ना? बात समझ रहे हैं ना? तो हमारा काम ये सोचना नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, हमारा काम अपनी चाल में चलना है। अपने ह हम सबने सुना है, सारी चीज़ें हम सब जानते हैं, सुनते हैं, बचपन से उस माहौल में ही बड़े हुए हैं।
कि हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, दूसरों से नहीं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग ना अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। ये बेसिकली सबसे बड़ी कमी होती है हम सबके जीवन में, कि वो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाते अपने जीवन में, लागू नहीं कर पाते हैं, कि दूसरों को कहने दो, हमें अपने चाल में चलना है। चाल में चलना मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, गलत चीज़ों को गलत तरीके से करिए। सही चीज़ों में, सही चीज़ों के प्रति हमें अपने चाल में चलना है, ठीक है ना? कि हम अपने अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अपने रास्ते पर ही चलना है, हमें कोई क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना? अगर और आप जो डिमोटिवेशन देते हैं ना लोग कि अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ठीक है, सुन लीजिए वो 4 दिन की बातें हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वो 4 दिन कहेंगे, 4 दिन के बाद वो भूल जाएँगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि सिलेक्शन के पहले आप क्या थे? जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब आप क्या थे? और प्रिपरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप क्या हो गए हैं? जब आप सपोज़ दैट कि आपने 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तो नहीं है ना? और हर दिन ये होता है कि हम हर दिन एक कदम आगे ही बढ़े होते हैं। अगर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम रोज़ एक कदम बढ़े हुए ही होते हैं, पीछे कभी नहीं होते हैं, है ना? तो बेहतर यही होगा कि लोगों की सुनना बंद करें और हर चीज़ से कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, पर अपनी पढ़ाई, अपनी सफलता से कभी भी कम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। एक वही है जो हमें आगे तक ले जा सकती है, एक हमारी काबिलियत ही है जो हमें जीवन में बहुत ऊँचे से ऊँचा बढ़ा सकती है, ऊँचे से ऊँचाई तक पहुँचा सकती है। इसके अलावा कोई नहीं है। और अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, सपोज़ दैट अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, तो जो आज कह रहे हैं ना तुम्हें कि पढ़ाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी ताने आपको फेस करने पड़ रहे हैं, सबको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो ना उन्हें तो और मौका चाहिए। कोई भी कभी किसी की सक्सेस से खुश नहीं होता। हमारे माता-पिता के अलावा हमारी सक्सेस से कोई खुश नहीं होता, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो वो जो आज आपको ताने दे रहे हैं ना, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप हार मान जाओ, ताकि उनको कल फिर से ताने देने का मौका मिल सके, है ना? तो बेहतर होगा कि आज उनके ताने सुन लीजिए, आज चुपचाप सुन लीजिए। हो ना हो अगर आप सफल हो गए, अगर आप सेलेक्ट हो गए कहीं गवर्नमेंट जॉब पे, तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें फिर ताना देने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर नहीं भी होते हैं, तो आप ये भी सोचिए ना कि आप उस स्टेज पे नहीं होंगे जिस स्टेज पे पहले थे। क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है, तो आप हो ना हो 10 कदम आगे पहुँच ही चुके होंगे। क्योंकि प्रिपरेशन करना एक नॉर्मल सी बात नहीं है। जब हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप इस चीज़ को नोट रखिए कि आप सपोज़ दैट कि आप पूरा छत पे नहीं पहुँच पाए, आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू 10 सीढ़ी तक तो पहुँचे हैं ना, और 10 सीढ़ी के बाद आपको कुछ न कुछ तो मिल जाएगा ना, खाली हाथ तो नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, तो आप तो फिर वहीं नीचे ही रहोगे ना, आप वो 10 सीढ़ियाँ भी चढ़ने योग्य या कि फिर 10 सीढ़ी तक भी नहीं पहुँच पाओगे, है ना? तो 10 सीढ़ी भी चढ़ना कोई सामान्य बात नहीं है। और अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम सबका अधिकार है, हम सबको ऊपर उठना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जिनका काम कहना है तो वो कहेंगे ही, उनको कभी कोई नहीं रोक सकता है। ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं कि लोगों का काम है कहना, तो उन्हें कहने दीजिए। आप अपने काम पे ध्यान रखिए। विकास दुबे के सर एक कहावत कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा तो मिलेगा, है ना? सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, कुछ नहीं तो तजुर्बा मिलेगा। तो वही आप भी करिए, तजुर्बा नहीं मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन खुल सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बट आज मेहनत करने की आवश्यकता है। आज मेहनत कीजिए अपने कल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।